नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। छठ पूजा को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन जारी, नियमों का करना होगा पालन, समितियों ने जताया आभार। थाना जामुल और छावनी में छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज, दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी। महापर्व छठ के मद्देनजर शहर के तालाबों की साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण में। अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा को लेकर राज्य शासन के बाद दुर्ग जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश, संक्रमण से बचाव के नियमों का करना होगा पालन। छठ पूजा के आयोजन के संबंध में राज्य शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजक समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क व सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं किए जाएंगे। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। छठ पूजा में प्रातः हल्के फुल्के पटाखे फोड़ने की भी अनुमति है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े त्योहार छठ पर्व मनाने पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंदिश लगाई गई थी, परंतु उत्तर भारतीयों की आस्था के मद्देनजर जिला कलेक्टर द्वारा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आदेशानुसार इस छठ पर्व को मनाने की अनुमति दे दी गई, बशर्ते इस त्योहार को विभिन्न तालाबों में संपन्न कराने वाली समितियों को आदेशित किया गया है कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन ठीक ढंग से करवाए। इसके लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। मैं सभी अपने जिलाधीश महोदय को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही साथ जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं और जो उत्तर भारतीय जो वहाँ छठ पर्व करते हैं, ऐसे सभी हमारे उत्तर भारतीयों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि छठ सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक महापर्व है। और जब सभी त्योहारों में सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको भी सभी उत्तर भारतीय से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस छठ पर्व को मनाएं। और सबसे बड़ा उदाहरण अभी बिहार का एक चुनाव है, जो बिहार ने बड़ी संजीदगी से उस चुनाव को और बड़े सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उस चुनाव को निभाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि छठ पर्व भी भिलाई के लिए एक हमेशा भिलाई एक सौहार्द का शहर रहा है। छठ पर्व भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन को और साथ ही साथ सभी उत्तर भारतीयों को, समस्त भिलाई वासियों को इस छठ की ढेर सारी बधाई देता हूँ। भिलाई नगर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव के प्रयासों से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आदेश के बाद उत्तर भारतीयों के छठ महापर्व मनाने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद निगम अमला पूरी मुस्तैदी से उन तालाबों की सफाई में जुट गया है जहां छठ तालाब में मनाया जाता है। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 2 स्वच्छता अधिकारी अनिल मिश्रा अपनी टीम के साथ वार्ड 16 कुरूद के तालाब की साफ सफाई में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, क्योंकि अब शासन प्रशासन से यह आदेश आ गया है कि उत्तर भारतीय अपना सबसे महत्वपूर्ण छठ महापर्व तालाबों एवं नदी किनारे मना पाएंगे। यही कारण है कि दोनों ही पारियों में सफाई कामगारों की ड्यूटी शहर के विभिन्न तालाबों में लगाई गई है, जिससे 2 दिन के अंदर इन तालाबों की सफाई करके इसे पूजा पाठ करने लायक बनाया जा सके। इसकी जानकारी नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा ने न्यूज टीम को दी है। प्रशासन का कोई ऐसा दिशा निर्देश हम लोग को नहीं था, हम लोग सख्ते में थे
कि छठ पूजा तालाबों में होगी कि नहीं होगी, लेकिन महापौर जी के द्वारा कोशिश करने के बाद कल माननीय जिलाधीश महोदय के यहाँ से बैठक निर्धारित की गई और ये निर्धारित हुआ कि छठ में पूजा होगी आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, भीड़ भाड़ कम करते हुए। तो फिर कल जब हमको 2 बजे के बाद दिशा निर्देश प्राप्त हुआ तो आज सुबह से हम सभी तालाबों में धूर्त गति से सफाई शुरू कर दी है। कल शाम तक हमारी सफाई व्यवस्था पूरा कंप्लीट हो जाएगी। जहां एक और प्रशासनिक अमला इस महापर्व के लिए तालाबों की सफाई करके तालाबों को तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारतीय भी इस आदेश से काफी उत्साहित हैं और शहर के तालाब भर में तालाब के किनारे छठ महापर्व में उपयोग होने वाली विधियां बना रहे हैं। देखना होगा इस पूजा पाठ को संपन्न कराने वाली समितियां किस तरह से पूर्णतः सुरक्षित रहकर इस छठ महापर्व को संपन्न कराती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपने गृहग्राम मौह भट्टा के 4 दिवसीय प्रवास पर थे, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं तथा 2 गज की दूरी बनाए रखें। बीमारी की वैक्सीन आने तक सभी लोग ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रदेशवासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को दीपमाला की इस पावन पर्व दीपावली के अवसर पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह पर्व माता अन्नपूर्णा की पूजा करने का, गोवर्धन भगवान की पूजा करने का और गोधन के पूजा करने का पर्व के रूप में हम किसान लोग मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी सारी प्राथमिकताओं में गोधन और किसान दोनों को सर्व प्राथमिकता सर्वोच्च स्थान में रखा है और सौभाग्य से बड़ी बड़ी योजनाएं छत्तीसगढ़ में जो संचालित हो रही है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, ये हमारे गांव से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं साबित हो रही है। जहां एक और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित किया जा रहा है, वहीं गोधन न्याय योजना के माध्यम से लैंडलेस गरीबों को भी उनको आर्थिक सहयोग के रूप में राशि का हस्तांतरण लगातार किया जा रहा है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ के किसान और गरीबों को इस 4-5 महीनों में माननीय भूपेश जी की सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपया अलग अलग माध्यमों से किसानों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया है। इसीलिए इस बार की दिवाली आपको लगेगा कि समूचे छत्तीसगढ़ में मंदी का कहीं मार नहीं है। ऑटोमोबाइल की खरीदी, ट्रैक्टर की खरीदी, ज्वेलरी और सोने चांदी का बाजार और कपड़ों का बाजार गुलजार रहा है। किसानों के घरों में खुशियां हैं, इसलिए ये खुशियां मनाने का त्यौहार है। हालांकि हम लोग कोविड-19 से प्रभावित हैं, पूरा क्षेत्र संक्रमण से बचने के उपाय कर रहे हैं और हम सबको बताते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरा किसान भाइयों को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कोरोना काल के 8 महीने बाद मंगलवार को दुर्ग न्यायालय सशर्त खुला। पूरे 8 महीनों बाद कोरोना काल के बाद आज सशर्त खुल रहा है दुर्ग जिला न्यायालय। दुर्ग जिला न्यायालय में 8 महीनों के बाद आज फिर से कामकाज आरंभ किया गया। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने सशर्त कोर्ट खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस आदेश के तहत अब कोर्ट सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक संचालित हो सकेगा। न्यायालय के खुल जाने से लंबे समय से परेशान चल रहे अधिवक्ताओं को काफी हद तक राहत मिलेगी। कोर्ट में सारा कामकाज कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए किया जाना आवश्यक होगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण मार्च महीने से कोर्ट बंद था। करीब 8 महीनों के बाद फिर से कोर्ट का कामकाज आरंभ होने से दुर्ग जिला वासियों सहित अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में धूमधाम से मना मातर त्योहार, राउत नाचे के साथ मनाई गई खुशियां। दुर्ग शहर में मातर महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर यादव समाज के लोगों ने
गौ माता की पूजा अर्चना कर इस त्योहार की खुशियां मनाई और राउत नाचे के साथ घर घर जाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मातर मेला मंडई छत्तीसगढ़ की परंपरा है, जहां गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन मातर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मातर में माँ का अर्थ माता और तर यानी उसकी शक्ति को जगाना होता है। यही वजह है कि इस त्योहार को मातर उत्सव कहा जाता है, जिसमें गोधन की सेवा करने वाले यादव समाज के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ इसे मनाने की परंपरा है और पारंपरिक राउत नाचा के साथ खुशियों का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका नजारा देखने को भी मिला, जहाँ समाज के बच्चे बड़े और बूढ़ों ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ राउत नाचा किया और मातर त्योहार को यादगार बनाया। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं, इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्यौहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।
I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. On my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाए लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत
अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छठ पूजा के पूर्व दुर्ग विधायक ने शहर के 7 तालाबों का निरीक्षण किया। सिविल लाइन स्थित सतरूपा शीतला मंदिर तालाब में गंदगी देख निगम आयुक्त को सफाई करने के दिए निर्देश। दीपावली त्योहार के बाद अब आगामी दिनों में छठ पूजा की व्यापक तैयारियों को लेकर शहर के प्रमुख तालाबों जिसमें ठगड़ा बांध, शीतला तालाब, पुजारी तालाब, दीपक नगर, बोरसी तालाब एवं शिवनाथ नदी में आने वाले छठ पर्व हेतु तालाबों में पसरी गंदगी को देख विधायक अरुण वोरा ने निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन व संबंधित अधिकारियों को 2 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इस पर्व की गंभीरता व आस्था को देखते हुए विधायक वोरा ने छठ पर्व में कई तालाबों में हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। पर्व में महिलाओं की विशेष आस्था रहती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। इसे लेकर विधायक अरुण वोरा ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। पर्व है वो सबसे बड़ा पर्व है। दीपावली के बाद हम सब मिलकर छठ का पर्व मनाते हैं। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छठ पर्व की तैयारी को लेकर हमने अभी शहर के लगभग 7 तालाबों का निरीक्षण किया और वहां पर यह देखा गया कि साफ़ सफाई का अभी अभाव है। तो अभी हम लोगों ने महापौर के कक्ष में एक अधिकारियों की बैठक ली। उसमें यह निर्देशित किया अधिकारियों को कि सारे तालाबों की अच्छी से सफाई की जाए, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जाए। चूँकि कोरोना काल है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी बराबर पालन होना चाहिए और सैनिटाइज़र भी वहाँ पर नगर निगम के द्वारा मुहैया कराया जाए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। छठ पर्व को लेकर अभी तक नगर निगम की अनदेखी के चलते गंदगी फंसी नजर आई है। अब देखना ये होगा कि शहर के इन प्रमुख तालाबों पर कब तक सफाई व्यवस्था शुरू की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा एवं उसके अगले दिन मातर का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में गौ माता सहित नागर व बैला की पूजा कर खुशियां मनाई जाती हैं। इसी कड़ी में भिलाई में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया गया। आइए देखते हैं कुछ खास झलकियां। अर्जुन नगर वार्ड 17 कैंप 1 में श्री साईं सेवा संगठन के कार्यालय में आगजनी की घटना होने से समिति को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। समिति पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर वैशाली नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। दीपावली के दौरान अर्जुन नगर वार्ड 17 कैंप 1 स्थित श्री साईं सेवा संगठन के कार्यालय में आग लग जाने से यहां रखे कई सामान जलकर खाक हो गए। आगजनी की इस घटना से समिति को हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा है। समिति पदाधिकारियों द्वारा जरूरतमंद गरीब परिवारों को विभिन्न आयोजनों के दौरान निःशुल्क डेकोरेशन और खाद्य सामग्रियों से संबंधित सामान उपलब्ध कराया जाता रहा है। किन कारणों से आगजनी की यह घटना घटित हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका है।
मामले की रिपोर्ट वैशाली नगर थाने में दर्ज करा दी गई है। समिति की सीमा गुप्ता, बलविंदर सिंह और योगेश राव ने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। लगा यहाँ पे और पंडाल में काफ़ी सारी चीज़ें नुकसान भी हो गई और यहाँ पे लगातार 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, इससे हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो जबकि सार्वजनिक चीज़ें हैं यहाँ पे, और सार्वजनिक चीज़ें हैं तो उसमें नुकसान कौन कर रहा क्या कर रहा किसी को कुछ पता नहीं है, बट ये लगातार 3 से 4 बार हो गया ऐसे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं सर कि इस तरीके का देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं और हमारी समिति के सभी लोग भी परेशान हैं। साई गणेश सेवा संगठन में किसी ने दिवाली की रात को आग लगा दी थी यहाँ पे, और बहुत सारा संगठन का सामान जल गया है। और क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान है, प्लेटें जल गई हैं, टेबल जल गए हैं और पर्दे जले हैं बहुत सारे, और बॉक्स जल गया है, पंखा जल गया है एक ठोक। क्या लगता है क्या किस वजह से आग लगी? अभी क्या है, हमारा एनजीओ क्या खुल के बहुत सारा सार्वजनिक कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मतलब चिड़ की वजह से कोई कर रहा है ऐसा। इसकी रिपोर्ट लिखा दी आपने? रिपोर्ट लिखा दी है मेरे भाई, मैं तो था नहीं यहाँ पे, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मेरे भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ के योगेश राव ने रिपोर्ट लिखवाई थी। जैसे आज हमारे गणेश संगठन समिति में आग लग गई है, हमारे भाई इतना इसके लिए भाग दौड़ करते हैं। मैं ये प्रशासन से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आज यहाँ आग लगी, हो सकता कल को उनके हमारे भी घरों में भी आग लग सकती है, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देंगे। जैसा कि निक्कू भाई ने बताया कि आग लग गई थी, तो उस दिन हम लोग वैशाली नगर थाने गए थे, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाए हैं, तो इस थाने से बोला गया है कि इंक्वायरी होगी और जाँच होगी, उसके बाद फिर बताया जाएगा। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिले और उनकी जांच हो, कौन किया है, कैसा किया है, ये हमें बताया जाए। बहरहाल इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। वहीं समिति को भी घटना से हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं हर साल की तरह इस साल भी आदिवासी गोंड समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ गौरा गौरी का पर्व मनाया गया, जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौरा गौरी पर्व का समापन भी किया गया। 3 दिन तक चले इस पर्व के समापन अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के सभापति विशेष रूप से शामिल होकर पूजा अर्चना की, साथ ही समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आइए देखते हैं इस पर्व की कुछ खास झलकियां। सेवा समाज को साधारण सेवा नगर निगम भिलाई क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सफाई कार्य के संसाधनों में बढ़ोतरी कर मापदंडों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। नई ठेका कंपनी द्वारा स्वच्छता से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी संभालने के बाद सड़कों की सफाई, नाली सफाई, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। सफाई कार्य में तेजी लाने जोन कार्यालयों को 5 नए ट्रैक्टर भी दिए गए हैं। ई रिक्शा की संख्या में भी इजाफा कर सूखा और गीला कचरा अलग अलग एकत्र किया जा रहा है। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उत्तर भारतीयों द्वारा मनाए जाने वाले पर्व छठ पर्व को लेकर छावनी स्थित दर्री तालाब में बेदियों का निर्माण किया गया था, जिसे अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने से समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया। इसकी शिकायत जामुल थाने में की गई है, वहीं मामला जांच का विषय बना हुआ है। छावनी वार्ड 28 स्थित दर्री तालाब, जिसे शहीद चुम्बन यादव सरोवर के रूप में जाना जाता है, इस पर उत्तर भारतीयों द्वारा मनाए जाने वाले पर्व छठ पर्व मनाने हेतु बेदियों का निर्माण कराया गया था, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आस्था को चोट पहुंचाने वाले लोगों द्वारा इन वेदियों को तोड़े जाने से समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया। इसकी शिकायत जामुल थाने में की भी गई। यथास्थान का निरीक्षण करने
स्वयं तहसीलदार मामले की गंभीरता को देखते हुए पहुंचे। साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित थाने का अमला भी मौजूद रहा। अज्ञात आरोपियों द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए सभी ने अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। मैंने अभी देखा बेदियां तोड़ी गई है, यह बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है और ये आस्था का सवाल है। और भारतवर्ष में जिसकी जो आस्था है, चाहे कोई धर्म हो कोई ये हो, उनके आस्था को ठेस पहुंचाना एक कानूनी अपराध के भी श्रेणी में आता है। और इसके लिए मैंने टीआई साहब को बोल भी दिया है कि उन लोग से कंप्लेंट नोट कर लें और पूरा नोट करने के बाद जो भी साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं वो साक्ष्य को देख लें और उसके बाद बिल्कुल एफआईआर दर्ज करें और कानूनी कार्यवाही करें। अज्ञात लोगों के द्वारा बेदियों को तोड़ा गया है, लात से मार के, ईंटे से मार करके, पत्थर से मार करके और बेदियों को तोड़ा गया है। ये पहले मैं उनको सबसे पहले एक संदेश दे देना चाहता हूँ कि हम यहाँ घर बनाने नहीं आए, हम यहाँ पर्व मनाने आए हैं। सूर्य की आराधना और का ये पर्व जो है, छठ पर्व जो है, ये हमारा जो पर्व सिर्फ 2 घंटा शाम और 2 घंटा सुबह का है। इससे ज़्यादा हमको इस तालाब से कोई मतलब नहीं है। और यदि उनको तोड़ना ही है तो सामने आए, सामने से आके तोड़े, पीठ पीछे तोड़ने से मतलब नहीं है। उसके बाद हम जो भी सवाल रहेगा उसका जवाब देंगे। और ये छठ पर्व क्या है, एक केवल बिहारियों का पर्व नहीं रह गया है। ये छठ पर्व केवल एक छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता, पूरे भारत में नहीं मनाया जाता, बल्कि अब यह पर्व विदेशों में भी मनाया जाता है। और यह एक बहुत ही बड़ा आस्था का पर्व है, आस्था का मामला है। इस पर चोट पहुँचाई जा रही है। मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि ये आस्था से जुड़ी हुई है और ये जिन्होंने ये किया है बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग को। और अभी टीआई साहब से हम लोग बात किए हैं कि जो लोग ये किए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए और जो भी अज्ञात लोग हैं ये बहुत गलत है। अज्ञात लोगों द्वारा किया गया ये कृत्य मानवता को झकझोर कर देने वाला है। बहरहाल तहसीलदार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंस, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पद्मनाभपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित आनंद विहार कॉलोनी में निवासरत नर्स प्रीति देवांगन का शव सोमवार को बिल्डिंग के पिछले हिस्से में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नर्स ने अपने पति डॉक्टर महेंद्र देवांगन को बेडरूम में बंद कर बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। मृतका नर्स के पति डॉक्टर महेंद्र देवांगन का कहना है कि प्रीति को पिछले कुछ दिनों से ब्लैकमेल करने वाले मैसेज व कॉल आ रहे थे, जिसके बारे में उसने प्रीति से पूछताछ की थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी सुनील जायसवाल पर प्राणघातक हमला करने के आरोप में छावनी पुलिस ने आरोपी विकास मोची को हिरासत में लिया है। प्रार्थी पावर हाउस बस स्टैंड के समीप खड़ा था। इसी दौरान आरोपी विकास मोची घटनास्थल पर पहुंचा और प्रार्थी से पुरानी बात को लेकर विवाद करते हुए उसके सीने में चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। घटना की जानकारी
छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी। प्रार्थी इसमें सुनील जायसवाल है, जो कि मिलन चौक छावनी का रहने वाला है और घटना दिनांक 13 तारीख की है। 13 तारीख मिलन चौक के पास में जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर प्रार्थी सुनील जायसवाल खड़ा हुआ था अपने घर के पास में। उसी समय विकास मोची जो नामक जो आरोपी है, वो उससे उसकी पुरानी रंजिश वगैरह थी, उसी बात को लेकर उससे विवाद किया और प्रार्थी के ऊपर वो पाँव हाथ हमला किया था चाकू से, जो सीने के नीचे उनको चोट लगी है। प्रार्थी की रिपोर्ट को आरोपी विकास मोची जो पावर हाउस का रहने वाला है, उसके खिलाफ में भारत में 307 का अपराध विरोध किया गया था। तत्काल आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा था और उसे न्यायिक हिरासत में से जेल भेजा गया। वहीं जामुल थाना पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। रात में पीड़िता के घर में अकेले होने और सूनेपन का फायदा उठाकर आरोपी तोषेंद्र विश्वकर्मा ने घर में बलात् प्रवेश कर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी जामुल थाने के एसआई भरत मंडावी ने दी। दिनांक 15/11/2020 के रात्रि में आरोपी तोषेंद्र विश्वकर्मा ये जो है ये नाबालिग पीड़िता के घर में जबरन घुस करके उसके साथ जो है छेड़छाड़ किया था, जिसकी रिपोर्ट पर हमने अपराध दर्ज किया था 500 के तहत और तत्काल 4 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। क्या क्या धारा लगाएं सर? धारा में 457, 354, 354 घा ताजीराधीन एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 लगाकर रिमांड पर भेजी गई। रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना घटी है। अभनपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम केंद्री में रहने वाले कमलेश साहू ने अपनी मां, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद वह खुद फांसी पर झूल गया। सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों ने घर के अंदर देखा तो शव लटका हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अभनपुर थाने को दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो अंदर के कमरे में मृतक के घर वालों की भी लाशें मिली। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। हमारी कार्यपालिक दंडाधिकारी पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम यहाँ पे मौके पे पहुंची है और शव का निरीक्षण, घटनास्थल का निरीक्षण अभी सघन जांच की जा रही है और उसके बाद ही हम इसमें कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अभी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कहा नहीं है। ये कमलेश साहू का शव भी फंदे पर लगता था, बाकी लोग की क्या स्थिति थी? देखिए सभी जब दरवाजा खोला गया तो सभी मृत पाए गए हैं और उसमें बाकी के शव बेड बिस्तर पे लेटे हुए मिले हैं और जो कमलेश साहू है उसका फांसी पे लटका हुआ मिला है। तो दरवाजा अंदर से बंद था, ये तो तय है कि दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर पुलिस के द्वारा, गांव वालों के द्वारा दरवाजा को बाहर से खोला गया है। तो अभी इतना ही बताया जा सकेगा, जब बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद। कुछ नोट्स वगैरह मिले, कुछ कॉपी में नोट्स वगैरह नहीं मिला। कुछ गाँव परिजन कुछ बता रहे हैं, कुछ परेशान था? परिजन भी अभी ऐसा कुछ बता नहीं पा रहे हैं, उनको भी कारण समझ में नहीं आ रहा है। अभी सारी चीजें जाँच के बाद ही। वहीं भिलाई 3 में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाने वाली संस्था सनशाइन हॉस्पिटल भिलाई वासियों को भी सनशाइन पॉलीक्लिनिक के माध्यम से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने जा रहा है। इसका विधिवत उद्घाटन चंद्रा मौर्य के सामने अर्चना टावर में किया गया। इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के कारण भिलाई 3 के आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सनशाइन हॉस्पिटल की एक अलग पहचान बनी है। वहीं भिलाई के लोगों की मांग के अनुरूप अर्चना टावर में सनशाइन पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया गया। सनशाइन पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन समारोह आज धनतेरस के शुभ अवसर पर किया गया है और इस पॉलीक्लिनिक में कई डॉक्टर्स अपनी ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे, जिसमें कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संध्या मैडम, शिशु रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर बरखा अग्रवाल मैडम हैं, चेस्ट फिजिशियन में डॉक्टर बालाकृष्ण हैं, मेडिसिन में मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर मनीष हैं। ये सभी अपनी ओपीडी की सेवाएं यहाँ उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर की भी सुविधा है, मरीज को उसके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग
कई मरीजों को हम अपना समय नहीं दे पाते थे क्योंकि ये दूर पड़ता था। और हमारा हॉस्पिटल भिलाई 3 में है और हमारे कई मरीज ऐसे हैं जो सेक्टर एरिया से, खुर्सीपार से और कैंप से, पावर हाउस से आते हैं और उनको कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से बस अभी, ऑटो कुछ चल नहीं रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमने एक सिटी के अंदर एक पॉलीक्लिनिक चालू किया है ताकि हमारे मरीज ओपीडी कंसल्टेशन के लिए कम से कम हम तक आसानी से पहुंच सके। सर, ये जो एम्बुलेंस आई है आपके पास, किस प्रकार की सुविधा है एम्बुलेंस में? सनशाइन हॉस्पिटल ने आज एक एम्बुलेंस की भी सुविधा की शुरुआत की है। यह एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है जिसमें कि वेंटिलेटर की सुविधा, डिफिब्रिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन के साथ पेशेंट को कितने से भी कितना क्रिटिकल पेशेंट हो, वेंटिलेटर में पेशेंट हो, उस पेशेंट को आप इस एम्बुलेंस में बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स के साथ एम्बुलेंस में स्टाफ भी है, एक्सपीरियंस्ड आईसीयू स्टाफ की सुविधा उस एम्बुलेंस में रहेगी जिससे कि कोई भी सीरियस से सीरियस मरीज को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर ट्रांसफ़र करना है तो आसानी से इस एम्बुलेंस के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ भिलाई क्षेत्र में ऐसा कोई एम्बुलेंस है क्या जैसे एम्बुलेंस आया हुआ? अभी मेरे नॉलेज में तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा इतना एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस किसी के पास नहीं है। सनशाइन हॉस्पिटल में पहली बार भिलाई 3, चरोदा और भिलाई और दुर्ग वासियों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा का शुभारंभ आज के दिन किया गया। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।